We'll start with a bhajan. Jaya Jaya Rama Janaki Rama 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 Raghukula Bhushan Raja Raghukul Bhushan Raja Rama Raghukul Bhushan Raja Rama Raghukul Bhushan Raja Rama Jaya Jaya Rama Janaki Rama Jaya Jaya Rama Janaki Rama Pashupati Ranjan Pavan Nama Pashupati Ranjan Pavan Nama Pashupati Ranjan Pavan Nama Pashupati Ranjan Pavan Nama Papa Vimochan Tarak Nama Papa Vimochan Tarak Nama Papa Vimochan Tarak Nama Papa Vimochan Tarak Nama Jaya Jaya Rama Janaki Rama Jaya Jaya Rama Janaki Rama Raghukul Bhushan Raja Rama Raghukul Bhushan Raja Rama Jaya Jaya Rama Janaki Rama Jaya Jaya Rama Janaki Rama Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya 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 Rama Jaya Jaya Rama Janaki 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 Rama Janaki Rama Janaki Rama Siyar Ramachandra Ki Jai Pavan Sut Hanuman Ki Jai Om Shri Ganeshaya Namaha Om Shri Saraswate Namaha Om Shri Gurubhyo Namaha Samasta Jana Kalyani Niratam Karunamayam Namami Chinmayam Devam Sadgurum Brahma Vidvaram Neelambujashyamala Komalangam Sita Samarobhitavamabhagam Pano Mahasayaka Charuchatam Namami Ramam Raghuvamshanatham Atulika Baladhamam Hema Shailavadhenam Dhanjavana Krishanam Jnaninamakgraganyam Sakala Gunanidaram Vanaranam Raghupati Priyabhaktam Vatajatam Namami अपने जीवन में सफलता की अपेक्षा सबको है। सफलता सबको अच्छी लगती है। दिन रात जो हम प्रयत्न कर रहे हैं
वो सफल होने के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं। सबका क्षेत्र अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबका ध्येय एक ही है। चाहे खिलाड़ी हो, चाहे संगीतकार हो, चाहे कलाकार हो, चाहे बिजनेसमैन हो, हर व्यक्ति अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहता है। अपने शास्त्रों में ऐसे अनेक महापुरुषों का चरित्र है जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं और हम सीख सकते हैं कि हम सफल कैसे हो सकते हैं। तो उन्हीं चरित्रों में से एक चरित्र है हनुमत चरित्र। सफलता का मापदंड केवल ये नहीं होना चाहिए कि हमने कितना पैसा कमाया, कितने ऊंचे पद पर पहुंचे, कितनी हमारी ख्याति या कीर्ति फैली है। सफलता का मापदंड ये है कि आपके कारण कितने लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई है। ठीक है ना? कितने लोग आपकी उपस्थिति में खुश रहते हैं। नहीं तो कभी कभी गड़बड़ होता है, लोगों को देख के लोग गली में मुड़ जाते हैं। यस्य दर्शन मात्रेण। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे फूल जो है वो भ्रमरों को आकर्षित करते हैं क्योंकि उसमें सुगंध है। तो व्यक्तित्व एक सुगंध भरा होना चाहिए, उसमें मिठास होनी चाहिए, उसमें रस होना चाहिए। देखिए, महात्माओं के पास इतने लोग आके बैठते हैं। हम लोग देखते हैं गुरु जी के पास, गुरुदेव के पास आते हैं। अब उनके पास क्या है? एक सुंदर सा मन है, हृदय उनका मधुर है, वही अट्रैक्ट करता है। ऐसे जीवन की सफलता क्या है जहाँ पैसा तो खूब है, सब कुछ है, लेकिन अकेले। इसलिए होता है ना, डिप्रेशन में चले जाते हैं। एवरीथिंग इज देयर बट देयर इज नो पीस, नो जॉय, नो हैप्पीनेस। कहते हैं घर में सब कुछ है, सोफा सेट, टीवी सेट, टी सेट, बट ऑलवेज अपसेट। ऐसा लाइफ नॉट वर्थ लिविंग। इसलिए सफल कैसे हो इसके ऊपर विचार करना चाहिए। आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीचेस होते हैं, सक्सेस विदाउट स्ट्रेस वगैरह होते हैं। एक व्यक्ति ने खूब बड़ा आयोजन किया, सक्सेस विदाउट स्ट्रेस, दैट वाज द हेडिंग। लेकिन कोई आया ही नहीं। तो बेचारा वो कहने लगा है तो स्ट्रेस विदाउट सक्सेस हो गया। He couldn't succeed, उसका जो गोल था nobody came। तो आजकल इसके ऊपर काफी लोग चिंतन करते हैं कि कैसे हम अपने कंपनी को ना सफल बनाएं, कैसे अपने जीवन को भी सफल बनाएं। तो अपने शास्त्रों को यदि हम देखें, शास्त्रों के प्रकाश में, तो इसमें काफी चीजें हैं। तो श्री हनुमान जी अपने चरित्र से दिखाते हैं कि भाई आप सफल हो सकते हो यदि ये एक चीज आपके जीवन में आ जाए। और गोस्वामी खुद कहते हैं, जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, देख लीजिए अपने। हालांकि बहुत सारे बार हम लोग क्या यहाँ से सूचना देते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, लेकिन हम सफल नहीं हो पाते।
असफल होते हैं, एक दो तो नहीं। तो अभी भी समय है, देख सकते हैं। तो गड़बड़ ये होती है कि वो कई लोगों को स्विच ऑफ करना नहीं आता। anyway, तो हनुमान जी के चरित्र से हम सिद्ध हो सकते हैं, ये गोस्वामी जी हमको कह रहे हैं। और साखी गौरी साखी मतलब साक्षी, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान शंकर कह रहे हैं। मतलब एक प्रूफ है, एक प्रमाण है कि केवल मेरा ही अनुभव नहीं, अब इतने बड़े शंकर भगवान वो विश्वास दिलाते हैं। ये आपकी सफलता के लिए देखिए, बाह्य चीजें तो आवश्यक है ही, लेकिन आंतरिक चीजें बहुत आवश्यक है। हनुमान जी के यहां पर आप देखेंगे सभी आंतरिक गुणों का ही वर्णन है। असली सफलता तो गुणों से है। एक बार JRD टाटा से पूछा कि आप की सफलता के बारे में क्या राय है, आप अपने आप को सफल मानते हैं? हाँ बोले मानते हैं। क्यों मानते हैं? तो वो उत्तर दे सकते थे कि मेरी इतनी इंडस्ट्रीज है, इतनी फैक्ट्रीज है, इतना बिजनेस है, इसलिए आई एम सक्सेसफुल। लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा आज तक लोग हम पर विश्वास कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी सफलता है। तो ये होना चाहिए। दलाई लामा से भी किसी ने पूछा कि आपको लगता है कि आपके रहते रहते तिब्बत जो है वो मुक्त हो जाएगा चाइनीज कब्जे से? आप तो सफल होते हुए दिखाई नहीं देते। उन्होंने कहा कि सफलता मिलेगी कि नहीं ये मुझको मालूम नहीं, मतलब मेरे रहते, लेकिन मरते वक्त मुझको ये गिल्ट नहीं रहेगा कि मैंने प्रयत्न नहीं किया। तो यही सफलता है। तो एक आंतरिक समाधान, संतोष, तृप्ति, ये ना हो तो जीवन तो फिर सूना है, सन्नाटा है, तो फिर असफल है। रावण के पास सब कुछ था, लेकिन भगवान को मारना पड़ा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण के घर दिया न बाती। अब बताइए, बाह्य दृष्टि से तो उसका क्या नहीं था। हनुमान जी ने समझाया भी उसको कि तुम्हारा अभिमान इसमें बहुत बड़ा क्या ऑब्स्टेकल है। तो हनुमान जी ने अपने व्यवहार से, अपने बोलचाल से सिखाया। हनुमान जी के चरित्र में एक आपको दिखाई देगा एक चीज कि उनके चरित्र पर एक भी दाग नहीं है, कलंक नहीं है। उंगली नहीं उठा सकते आप। नहीं तो रामायण का ऐसा कोई पात्र नहीं जिसपे लोगों ने कुछ दोष न मढ़े हो, कुछ आरोप न लगाए हो। राम जी को भी नहीं छोड़ा है। राम जी के ऊपर भी अभी तक केस चल रहा है। सीता जी का त्याग उन्होंने क्यों किया, कैसे किया? हालांकि सीता जी को उसको समाधान हो गया, लेकिन लोगों को नहीं हुआ। बाली को पेड़ के पीछे से क्यों मारा है? लेकिन जब बाली से मिले भगवान, वो उन्होंने कहा ठीक ही किया आपने, लेकिन लोग दोष लगाते। लक्ष्मण जी के ऊपर सीता जी ने आक्षेप कर दिया था जब वो सुवर्ण मुख के पीछे भगवान गए थे। तो हर पात्र के ऊपर कुछ न कुछ है, थोड़ा बहुत। राम जी को वनवास मिला, वनगमन की आज्ञा हुई। किन्हीं लोगों ने भरत जी को भी उसमें डाल दिया, बोले इनका भी कुछ षड्यंत्र है। आप पढ़िए रामायण में सब चीजें। लेकिन हनुमान जी कैसे पात्र है, एकदम धवल स्वच्छ चरित्र। तो कैनॉट से कि उन्होंने कुछ गड़बड़ी। तो ये एक चीज है।
और दूसरी बात, हनुमान जी ने अपना जीवन पूरा के पूरा राम जी के लिए समर्पित किया। एक भी संकल्प उन्होंने अपने लिए नहीं किया। आप घर जाके रामायण पढ़िए, बताइए एक भी कार्य जो उन्होंने खुद के लिए किया, स्वार्थ के लिए। लंका में गए भगवान के लिए, सारी बाधाओं को पार किया भगवान। राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम, अभी आएगा काफी कुछ इसमें। तो सफल व्यक्ति तब होता है जब अपने ध्येय के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाए, फुल्ली डेडिकेटेड, अपना कुछ नहीं। जब हम लक्ष्य से एकरूप हो जाते हैं, तब आप देखिए सफलता आपके कदमों में आगे बढ़ती है। हनुमान जी के जीवन में 4 डी थी, 4 डी। दैट वाज द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस। फर्स्ट, जस्ट नाउ आई सेड, डेडिकेशन, कंप्लीट डेडिकेशन, अपना लिए कुछ नहीं। दूसरा था डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। बोले मैं जरूर जाऊंगा और सीता जी की खोज करके आऊंगा, बीच में चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाए। और वो सुरसा आती है, मैना, वो सब लोग उनको रोकने का ट्राई करते हैं, आएगा आगे। लेकिन पक्का निश्चय, दृढ़ निश्चय। तीसरी जो बात थी वो थी डिसिप्लिन। हनुमान जी बड़े अनुशासित, अनुशासन में रहते हैं, संयम में रहते हैं, मर्यादा में रहते हैं। भोगी जीवन नहीं है, योगी है। तो डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन एंड मेन थिंग इज डिवोशन, है कि नहीं? डिवोशन जहां होता है बस वहां सफलता आती है। डिवोशन मतलब केवल भक्ति, पूजा पाठ, उसको नहीं कहते। डिवोशन मतलब वॉट एवर यू हैव चोजन, यू मस्ट लव दैट, पूरी तरह उसमें अपना क्या प्रेम करो। और जहां प्रेम होगा वहां समर्पण इत्यादि आते। लोग कहते हैं ना, ही इज डिवोटेड साइंटिस्ट, डिवोटेड प्लेयर, डिवोटेड आर्टिस्ट। मीन्स व्हाट? He loves his profession so much that he doesn't know anything other than that. कहते हैं बड़ा फेमस क्रिकेट, गॉड ऑफ द क्रिकेट, क्या कहते हैं उसको, तेंदुलकर। तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ईट क्रिकेट, ड्रिंक क्रिकेट, स्लीप क्रिकेट। हाँ, he used to do that. तो लक्ष्य में ऐसा प्रेम होना चाहिए। अब इसको मेरिट में आना है, और कभी वो किताबों से प्रेम ही नहीं करता है तो कैसे होगा? पुस्तक को टच ही नहीं करता है। हमेशा मैं सुनाता हूँ, एक बच्चा अपने घर से पैसा चुराता था। पेरेंट्स जो परेशान हुए, क्या किया? माता पिता के पैसे रखते थे, ले जाता। तो क्या उपाय करे? तो वो पेरेंट्स जो थे, उन्होंने उसके मित्रों से ये बात कही, ये बड़ा गड़बड़ इसका ये। तो मित्रों ने क्या कहा, वो जानते थे इसका स्वभाव। बोले यार, पैसे जो है ना वो इसके बुक्स में रख दीजिए, बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, बिकॉज यू विल नेवर टच दैट। तो अब जो पुस्तकों से प्रेम ही नहीं करता है, स्कूल से प्रेम ही नहीं करता है, टीचर से प्रेम ही नहीं करता है, वो कहां से मेरिट में? सो डिवोशन इज नीडेड। इसलिए बार बार रघुबीर संवारी, तर के उपवन तनय बल। हर कदम पे वो राम जी को याद करते हैं। प्रविसी नगर की ये सब काजा, हृदय राखी कौशल पुराना। आप पूरा सुंदरकांड पढ़िए।
ये सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहते हैं? गुरु जी ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले दुनिया में दो ही लोग सुंदर हैं, एक भगवान और भगवान के भक्त। और सुंदरकांड में दोनों का वर्णन है। सुंदरे सुंदरो राम, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किम न सुंदरम। बड़ा सुंदर श्लोक है, सब सुंदर ही सुंदर। तो ये 4D ये हमको याद रखने की बात है। डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, डिवोशन, डेडिकेशन, तो अपना जीवन भी सफल हुआ। कल हमने देखा गोस्वामी जी यहाँ पर प्रारंभ करते हैं, हनुमान जी से ही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में सिद्धि मिले तो आप ही क्या कीजिए, कृपा कीजिए। हरव कलेश विकार, क्लेश विकार इसको हटाइए। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, बल बुद्धि विद्या ये सब दीजिए। ये सब पाथेय है, इसको कहते पाथेय, पथ में लगने वाली चीजें। टिफिन को भी पाथेय बोलते हैं, टिफिन जो हम यात्रा में ले जाते हैं, जिसके द्वारा हमारी यात्रा जो है वो सुखद होती है। तो यहाँ पर भी सफलता की यात्रा के लिए बल बुद्धि विद्या सब चाहिए। और हनुमान जी के पास ये है, एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, बुद्धिर्बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वम च हनुमत् स्मरणात् भवेत्। हनुमत् स्मरणात् भवेत्, हनुमान जी का स्मरण करने से 8 चीजें हमको मिलती हैं। स्मरण करने से वो प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होते हैं तो देते हैं। ये तो नियम है ना जगत में, यदि आपको किसी से कुछ लेना है तो उसको खुश करो। प्रसन्नता से क्या होता है, अपना चित्त जो है अंतःकरण व्यापक होता है। प्रसन्न अंतःकरण व्यापक अंतःकरण होता है, और व्यापक अंतःकरण में देने की वृत्ति आती है। आपने कथा कहानियों में पढ़ा होगा ना, कोई राजा का जन्मदिन है या कोई विशेष दिन है तो बड़ा खुश है, तो उस दिन वो दान दे रहा है। तो हनुमान जी का स्मरण करने से हनुमान जी प्रसन्न, तो क्या दे सकते हैं, तो बोले 8 चीजें। बुद्धि, बलम, बलम मतलब नैतिक बल, मानसिक बल, सभी प्रकार के बल। बुद्धिर बलम यश, ये सब उनके पास है। यश, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इज वेरी पॉपुलर। तो बल बुद्धि यश और धैर्य, बड़े धैर्य से उन्होंने एक एक बाधा को पार किया है। बुद्धिर बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम, हाँ उनके साथ निडरत्व हो। वो रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ जब लंका के दरबार में हनुमान जी जो है एकदम आंख से आंख भिड़ा के उससे बात कर रहे हैं। आज तक ऐसा कोई हुआ नहीं। वो कहता तुमको डर नहीं है? क्योंकि उसी दरबार में सारे देवता लोग ऐसे हाथ जोड़ के खड़े थे, क्या आज्ञा है, ऐसा इस मुद्रा में। वहां हनुमान जी गोस्वामी वर्णन करते हैं, ऐसे खड़े हैं जैसे सर्पों के बीच में गरुड़ खड़ा रहता है। तो निर्भय है, निर्भयत्वम, अरोगता। हनुमान जी के पास एक और चीज क्या है, निरोगी है। हनुमान जी रोगी नहीं है। कभी आपने सुना है क्या हनुमान जी आईसीयू में एडमिट है? अरोगता, और जो उनको देखता है उसके जीवन में भी एक स्फूर्ति आती है, उत्साह। अरोगता, अजाड्यम, जाड्यम मतलब होता है जड़ता। जड़ता के 2-3 अर्थ है। जड़ता मतलब अज्ञान, या जड़ता मतलब मूर्खता, ये भी होता है। तीसरा जड़ता मतलब आलस। तो हनुमान जी में ये तीनों नहीं। राम काज करी बेको, आप तत्पर है, भागते हैं, दौड़ते हैं।
और अज्ञान तो है ही नहीं। तो जाड्यम, जडता नहीं है, अजाड्यम। वाक् पटुत्वम च, अभी हम देखेंगे बोलने में बड़े चतुर हैं, ऐसे सुंदर बोलते हैं कि भगवान भी उनकी स्तुति किए बिना नहीं रहते हैं। तो ये सब गुण हनुमान जी में है और ये सब सफलता के लिए आवश्यक है। अरे भाई, आपको बिजनेस करना है, एक दुकान खोली है, वाक् पटुत्व होना चाहिए क्या? कितनी बार उसको साड़ियाँ खोलनी पड़ती हो और फिर भी कोई खरीदती नहीं, फिर भी ये मुस्कुरा के कहता है आइए, फिर अंदर से बहुत नाराज होता है इतना, बट ऊपर से वाक् पटुत्व। नहीं तो कोई ऐसा कि 10 शर्ट हैं, देख लीजिए, जो आपको पसंद है ले जाइए, ऐसा यदि कोई बोलेगा तो बड़ा मीठा बोलना पड़ता है। इसलिए उपनिषद में प्रार्थना है, जिह्वा में मधुमत्तमा, मेरी जिह्वा कैसी रहे, मीठी हो। प्रियम ब्रूयात है ना, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात। तो हनुमान जी की बोली बहुत ही सुंदर है। तो ऐसे 8 गुणों को लेके हनुमान जी हमारे सामने मानो कि बोलते हैं, इसको आप भी अपनाओ, जीवन को सफल करो। और यहाँ गोस्वामी जी प्रारंभ करते हैं, कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। पहला ही शब्द है जय, जय हनुमान, हनुमान जी की जय हो। अच्छा, जयकारा है ना, इसको तो जयकारा, सियावर रामचंद्र की जय, जरा जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। तो हनुमान जी, राम जी की जय जयकार। कथा में भी बीच बीच में जयकारा होता है, क्यों किया जाता है? समझ गया आसपास वाले यदि जरा झपकी आ रही हो तो एकदम जाग जाते हैं। जय जोर से बोलना कि भगवान तक आवाज जानी चाहिए। तो ये जय का अर्थ क्या होता है, क्यों ये जय जय बोला जाता है? तो कहते हैं, देखिए, अपने अंतःकरण में परमात्मा विराजमान है, ठीक है। यहाँ भाव यह होता है कि भीतर का जो परमात्मा है उसकी जीवन में विजय हो। नहीं तो प्राय विजय हमारी वासनाओं की, हमारी इच्छाओं की, हमारे विकारों की, यही होती है। तो जय के क्या, अपनी जो पॉजिटिविटी है, हाँ, वो हम क्या करते हैं, जागृत करते हैं। और होता है कि नहीं, जय कहते हैं एकदम नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। जय हनुमान। अब यहाँ पे देखिए, हनुमान जी का परिचय कराया। जब आप किसी से परिचित होते हैं तो 4-5 चीज़ों के द्वारा परिचय होता है। When you introduce somebody, या when yourself you introduce, सबसे पहले नाम, my names। तो यहाँ पे हनुमान, ये भगवान का नाम है, नाम होता है। फिर आप इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने क्रिया से, मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ। हनुमान जी की क्या क्रिया है? तो बोले कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, मेरा एक ही काम है, सेवा। अच्छा, हनुमान जी ने अपना नाम कभी भी हनुमान नहीं बताया। रामदूत, तासु दूत में जा करी, हरि आने प्रियकारी। जिसने भी लंका में पूछा वो कौन है? दूत, रामदूत। अभी आने वाला है रामदूत असुर। हालांकि इसी हनुमान चालीसा में हनुमान जी के अनेक नाम हैं। हनुमान, पवन पुत्र, अंजनी सुत, शंकर सुवन, केसरी नंदन,
यह सहस्त्रनाम होता है कि तो नाम है, क्रिया है, संबंध है, उससे हम परिचय कराते हैं। कल हमने देखा भगवान का संबंध जानकी माता से, प्रभु रामचंद्र जी से। बोले वो तो माता पिता हैं, तो पुत्र हैं। तो सबसे पहले नाम हनुमान। अब हनुमान का अर्थ क्या है? हनु का अर्थ होता है ये ठोड़ी, चिन्ह। गुजराती में क्या कहते हैं? दाढ़ी। तो हनु। और मान का मतलब होता है वाला। जैसे बुद्धिमान मतलब क्या होता है? बुद्धि वाला। जैसे वान और मान, गुणवान, धैर्यवान, धैर्य वाला, धनवान, पैसा वाला। पारसी में भी होते हैं लोखंड वाला, बाटली वाला, दारू वाला। तो संस्कृत में मतुप और वतुप प्रत्यय है, उससे शब्द बनते हैं, वत और मत। तो हनुमत तो हनुमान, शक्तिमान, शक्ति वाला। तो हनु वाला, जिसके बाद हनु है उसको क्या बोलेंगे? हनुमान। तो ठोड़ी, तो ठोड़ी तो शायद सबके पास ही है। तो 300 हनुमान बैठे हैं। नहीं, भले जिसके बाद विशेष ठोड़ी है, वो हनु में एक विशेषता है। इंद्र ने आघात किया था उनके मुख पर, तो उनके कारण उनकी थोड़ी थोड़ी कट गई। हाँ, इसलिए उनका जो हनु है वो विशेष है, इसीलिए उनका नाम पड़ा हनुमान। वो कहानी आएगी आगे। जब हनुमान जी सूर्य को निगलने चले थे तो तब नाम पड़ा जय हनुमान। हनुमान का एक और अर्थ बोलते हैं कि जिसने मान का हनन किया हो वो है हनुमान। अभिमान को खंडित कर दिया। हनुमान जी एकदम विनम्र है। तो जय हनुमान। अच्छा, ये तो हो गया नाम। बोले आपके गुण क्या है? अरे बोले क्या बताएं? ज्ञान गुण सागर। फर्स्ट थिंग ज्ञानी है। देखो हनुमान जी का शरीर तो जबरदस्त है, तो वो पहलवान की तरह है, लेकिन साथ में बुद्धिमान भी, ज्ञानवान भी है। ये नहीं कि शरीर तो बहुत बड़ा है, भारी है, लेकिन बुद्धि बिल्कुल तो शक्तिमान के साथ, बलवान के साथ बुद्धिमान, इसलिए ज्ञान के सागर, ज्ञान के सागर। हनुमान जी को ज्ञान कहाँ से मिला? तो कहते हैं सूर्य भगवान ने उनको ज्ञान दिया। ऐसा कहते हैं, बड़ी अच्छी कथा है। हनुमान जी को ज्ञान चाहिए था तो सूर्य के पास गए, क्योंकि सूर्य को ज्ञान मिला था भगवान से। गीता का श्लोक याद कीजिए, 4थे अध्याय। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानाम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वा कवे ब्रवी। गुरु परंपरा है। तो भगवान वहाँ कहते हैं आदि में मैंने ये ज्ञान किसको दिया था? सूर्य को। हाँ, तो सूर्य तो ज्ञानी है। हनुमान जी जाते हैं लेकिन हुआ ये कि वो सूर्य भगवान ने देखा हनुमान जी आ रहे हैं, थोड़े डरे, क्योंकि पहले जब ये छोटे थे हनुमान जी तब ट्राई किया था खाने का। तो हनुमान जी कहते हैं सूर्य भगवान से, हम ज्ञान के लिए आए हैं आपके पास। सूर्य का नहीं, मैं ज्ञान नहीं दे सकता, मैं तुमको शिष्य नहीं बना सकता। ऐसा शिष्य को, ऐसे शिष्य को बनाना जो गुरु कोई खा जाए तो खतरा है। बोले तुमको भूख नहीं तो खा जाओगे। तब टालते हैं सूर्य भगवान, कहते हैं मैं घूमते रहता हूं, मेरे पास टाइम नहीं, तुम कैसे ज्ञान प्राप्त? तो हनुमान जी कहते हैं हम भी आपके साथ चलते चलते ज्ञान प्राप्त करेंगे। जैसे अपने गुरुदेव भी जो है, तपोवन जी महाराज चल रहे हैं, गुरुदेव उनके साथ हैं, चलते चलते क्लास हो रही है। तो सूर्य को हनुमान जी कहते हैं हम पीछे पीछे चलेंगे। सूर्य ने कहा ज्ञान प्राप्त लेना है तो गुरु के मुख के आगे बैठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा ना।
पीछे कैसे होगा? पीठ के पीछे। बोले कोई बात नहीं, मैं आगे चलूंगा। तो मैं आगे चलेगा तो इसमें तो उल्टा चलना पड़ेगा ना। हनुमान जी के यहाँ उल्टा चलेंगे। और बड़ी सुंदर एक भाव संतों ने दिया, बोले गुरु से मिलने के बाद भी हम वैसे ही चलते रहे जैसे पहले चलते रहे तो क्या फायदा? उल्टा चलना पड़ेगा। उल्टा मतलब सीधा, मतलब ढंग से। अभी तक उल्टा चल, मतलब we have to change the face, change the direction। सूर्य ने देखा कि ये तो बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहे हैं, तो उन्होंने ज्ञान दिया, ऐसा कहते हैं। अच्छा, जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो गुरु दक्षिणा देते हैं, शिष्य का कर्तव्य होता है। ग्रेटिट्यूड, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड इज दक्षिणा। तो हनुमान जी ने कहा क्या दक्षिणा दे? तो सूर्य भगवान ने कहा कि जब राम जी का अवतार होगा उस समय मेरे अंश से सुग्रीव का जन्म होगा। सुग्रीव, तो बोले तुम उसकी मदद करना, है ना। इसलिए आपको कथा मालूम होगी, सुग्रीव के मंत्री हुए हनुमान। बाली ने जब खूब मार के भगाया तब हनुमान जी मदद के लिए आए। तो ऐसे हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं। और भगवान राम और लक्ष्मण जी जब मिले हैं पहली बार, प्रथम भेंट में, हनुमान जी के ज्ञान से प्रभावित होते हैं। जो संवाद हुआ है राम जी के बीच में और हनुमान जी के बीच में, तो लक्ष्मण जी को राम जी कहते हैं कि इनके वाक्य में एक भी दोष नहीं है, एकदम शुद्ध। एक संस्कृत का श्लोक है कि नूनम व्याकरणम कृष्णम अनेन बहुधा सुतम बहुव्याहरतानेन न किंचित पशाब्दितम। बोले इनके वाणी को सुन के ये बिल्कुल स्पष्ट लगता है कि इन्होंने व्याकरण की पढ़ाई की है। और नान ऋग्वेद विदितस्य ना यजुर्वेद धारणम। बोले जिसने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का अभ्यास नहीं किया हो वो इस तरह नहीं बोल सकता। मतलब चतुर्वेद का अध्ययन हनुमान जी ने किया है ना। देखिए, नहीं तो ऐसा बोल नहीं सकता। न सामवेद विदितम शक्यम एवं प्रभाषितुम। तो ज्ञान के सागर है, इसलिए कहते बुद्धिमताम वरिष्ठम। और गुण सागर, गुण तो कितने हैं बोले आप गिन नहीं सकते। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहा, अभी जो हम श्लोक बोलते हैं अतुलित बलधामम, उसमें आता है सकल गुण निधानम। उन्हें श्रद्धा है, करुणा है, दया है, वीरता है, विश्वास है, गुणों के समुद्र है। और ये गुण ऐसे हैं, देखिए व्यक्ति के पास होते हैं, परिस्थिति में वो प्रकट होते हैं। अब राम जी कैसे सम रहने वाले हैं, तो उनकी समता प्रकट हुई जब वन गमन की आज्ञा हो, है कि नहीं। वीरता प्रकट हुई जब रावण के साथ युद्ध हुआ। अब यहाँ सब लोग बैठे हुए, सब कुछ कुछ गुणों को लेके बैठे हुए। यदि वो प्रसंग होगा तो जैसे कोई गायक होगा, कोई कवि होगा। तो हनुमान जी की पूरी यात्रा में आप देखते हैं, लंका में गए हैं, वापस आए, उनके सारे गुण प्रकट हुए सब। इसलिए गुणी, गुण सागर। और कहते हैं गुण किसके पास आते हैं, तो कहते हैं सिमिट सिमिट जल भरई तलावा जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा। बहुत सुंदर। बोले बारिश में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है वर्षा ऋतु का, बहुत ही सुंदर है, किष्किंधा कांड में। तो वो देखते हैं वहां पे बारिश हो रही है और पानी जो है एक जगह एकत्रित हो रहा है, जो थोड़ी नीची जमीन होती है जहाँ गड्ढा होता है। तो भगवान को देखो एकदम कैसे याद आया, वहाँ पे अलग अलग तरह के दृश्य देख रहे हैं और अलग अलग चीजें उनको याद आ रही है। तो कहते देखिए पानी कैसा वहाँ इकट्ठा हो रहा है, सिमिटी सिमिट, सिमिटना मतलब बोले जिमी, ये इसी तरह जैसे सद्गुण सज्जन पही आवा,
जैसे आप यदि सज्जन बन जाए तो आपके पास सद्गुण आ जाते हैं। तो हनुमान जी सज्जन है इसलिए सद्गुण आए। अच्छा, सज्जन किसको कहते हैं? तो बोले जिसके व्यक्तित्व में तीनों स्तर पे सत भरा हो, गुडनेस। देखिए, एक होता है गुडनेस और एक होता है स्मार्टनेस। आजकल यंगस्टर लोग स्मार्ट बनना चाहते हैं, एंड स्मार्टनेस का संबंध बाह्य चीजों से ज्यादा है। कौन सी बाइक है और कौन सी वॉच है और कौन सा फोन है, कौन से जीन्स है फटा हुआ। स्मार्टनेस इज मेजर्ड बाय ऑल दोस थिंग्स। विचित्र बात है भैया, जितना फटा उसकी कीमत ज्यादा है, ऐसा मैंने सुना है। तो गुडनेस जो है वो अंदर की चीज है। तो गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण। सज्जन हो जाए तो गुण आ जाते हैं। तो गुण, सज्जन कौन है? तो बोले 3 स्तर पे अच्छा अच्छा है। शरीर के स्तर पे सत्कर्म, ध्यान से सुनिए। शरीर के स्तर पर बढ़िया क्वालिटी वाले एक्शन होने चाहिए, सत्कर्म। मन के स्तर पे सद्भाव, अच्छी भावनाएं, मीठी भावनाएं, मधुर भावनाएं, तो सद्गुण भी बोलते हैं। और बुद्धि के स्तर पे सद्विचार। तो सत्कर्म, सद्गुण, सद्विचार, ये तीनों जिसमें, उसको क्या बोलेंगे? सज्जन। लेकिन सत मतलब होता है अच्छा। सत के अलग अलग करते हैं। सत मतलब सत्य भी होता है, और वेदांत में तो सत मतलब आत्मा, सत अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। बट जब हम कहते हैं सज्जन आदमी तो अच्छा, तो हर लेवल पे हमको अच्छा बनना पड़ेगा, तभी सज्जन कहलाएंगे। तो जो सज्जन होगा उसके बाद गुण एकत्र होंगे, ये नियम है। तो हनुमान जी में ये है, इसलिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और गुण होने के कारण ही वो सफल हैं, जो उन्होंने हाथ में काम लिया है उसमें वो पहुंचे। एक मैंने बड़ा अच्छा एक सुना कि देखो, व्यक्ति गुणों के कारण आगे बढ़ता है, ऊंचा जाता है, और गुण बाहर से तो दिखते नहीं, अंतर में। भले को गुब्बारे बेचने वाला था, गुब्बारे, बलून, डिफरेंट कलर्स के बलून बेचता था, और वो ऊपर उड़ते थे। तो उसके बाद 3 रंग के गुब्बारे थे, लाल, पीला, नीला, रेड, येलो एंड ब्लू। एक लड़का रोज देखता था, कहता था इनके पास 3 रंग के गुब्बारे हैं। तो एक दिन वो एक वाइट कलर का गुब्बारा लेके आया, और उसने उस दुकानदार को कहा कि ये मैं लाया हूं, ये भी ऊपर जाएगा क्या? क्योंकि मैंने देखा आपके पास केवल 3 रंग के ही गुब्बारे हैं, ये वाइट कलर वाला, ये भी विल इट फ्लाई हाई? तो दुकानदार ने कहा, माय डियर बॉय, इट इज नॉट द कलर, ये बाहर का रंग नहीं है जो उसको उड़ाता है। किसके कारण होता है? तो अंदर गैस होती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। बाहर वो गुब्बारे का साइज कुछ भी हो, कलर कुछ भी हो, डिजाइन कुछ भी हो, आर यू गेटिंग? इसी तरह बाहर कुछ भी हो, जात पात, धर्म, आयु, शिक्षा, विकास करना है तो गुण चाहिए, गुण चाहिए। नहीं तो हनुमान जी वैसे तो पशु जाति के, लेकिन गुणों के कारण, तो गुण के समुद्र। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस। हनुमान जी का एक नाम है कपीस। कपी प्लस ईश, मतलब कपियों के राजा, कपियों के स्वामी। अब लेकिन आपको रामायण तो ज्ञात ही है, हनुमान जी कभी भी कपियों के राजा नहीं हुए। पहले बाली था, उसके बाद फिर सुग्रीव, फिर शायद अंगद बना होगा। हनुमान जी राजा नहीं थे।
विभीषण को भी हनुमान जी ने भेजा कहाँ, राम जी के पास, और फिर विभीषण राजा बने। इसलिए एक ने बड़ा अच्छा कहा, हनुमान जी वाज नेवर किंग बट किंग मेकर। तो कपीस क्यों कह दिया इनको फिर, कपियों के राजा। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा अर्थ किया है। बोले भले ही वो बाहर के सिंहासन पे नहीं बैठे थे, लेकिन सब लोगों के हृदय रूपी सिंहासन पर तो राज करने वाले हनुमान जी ही है। समझ रहे हैं ना? इसलिए दिल में किसको मानते हैं लोग, राजा। तो कपि, अच्छा कपि का अर्थ केवल एक सामान्य बंदर नहीं होता। कपि शब्द का अर्थ बड़ा अच्छा है, कम ब्रह्मरसम पिबती, जो ब्रह्म रस का पान करता है। हाँ, जो ब्रह्म में डूबा है वो एक कपि। जैसे गोपी, गो मतलब होते इंद्रिया, इंद्रियों के द्वारा जो कृष्ण रस का पान करती है उसको होते गोपी। गो भी कृष्ण रसम की पति, हनुमान जी राम रसम की पति, तो इसलिए कपि, जय कपीस। कई बार अंग्रेजी में हनुमान जी का बड़ा विचित्र मतलब ट्रांसलेशन कर देते हैं, मंकी गॉड। अरे मंकी ऐसा बोल देते ना, मंकी गॉड, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी मंकी, देवता है। जय कपीस तिहुलोक उजागर, जो सफल व्यक्ति होता है देखिए उसका यश चारों ओर फैलता है कि नहीं। तीनों लोक में हनुमान जी प्रसिद्ध है। तीनों लोक मतलब कौन सा, तो बोले पताल लोक, मर्त्य लोक, स्वर्ग लोक। अहिरावण को उन्होंने मारा था पाताल में जाके, तो पाताल वाले लोग भी जान गए कि वो हनुमान जी है। मर्त्य लोक मतलब पृथ्वी लोक में तो है ही, सारी लीलाएं की हुई। और जब हनुमान जी सूर्य को निगलने ऊपर चले थे तो इंद्र आदि देवताओं ने उनके बल को, उनके गुणों को देखा, तो स्वर्गलोक, इंद्रलोक, वहाँ भी उजागर, तिहुलोक उजागर। अब एक एक ये शब्द ऐसे, इसके ऊपर इतनी चर्चा हो सकती है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। रामदूत अतुलित बल धाम। अब देखिए हनुमान जी का एक ये नाम रामदूत, और ये बहुत ही सुंदर इनका परिचय है, नाम है। हनुमान जी कैसे हैं, तो बोले दूत है। दूत का देखिए क्या काम होता है, खबर को इधर से उधर लेना। दूत में एक चीज होती है, उसका खुद का कुछ भी नहीं होता, अपने स्वामी की कही हुई बात उसको दूसरे को देना। जैसे राजदूत होते कि एम्बेसडर, तो इंडिया ने कहा, ऐसा बोलते हैं, भारत ने कहा, इनका खुद का नहीं होता। इसलिए उनको बहुत ही सावधानी से सब बोलना पड़ता है, बिकॉज दे रिप्रेजेंट एंटायर कंट्री। जो वो बोलते हैं वो भारत का मत हो जाता है, भारत ने ऐसा कहा। तो राम जी के दूत हैं हनुमान जी, बहुत ही सुंदर यहाँ पे भाव है। हनुमान जी अपना कुछ नहीं डालते, उनको सीधा मैसेज, ये राम जी ने कहा था कि आप सीता जी के पास जाइए और कहु बल विरह बेही समुझ आए, बहु प्रकार सीता ही समझ आए। आप जाइए और दो काम कीजिए, मेरा बल बताइए, उनको याद कराइए क्योंकि दुखी होगी वो, और साथ ही विरह भी बताइए कि मैं कितनी दुखी हूं तुम्हारे बिना। देखो बल के द्वारा उनका कॉन्फिडेंस तुम ये किया, और विरह बता के ये बताना कि मैं कितना प्रेम करता हूं। नहीं तो तुम कुछ विरह, हम कहते ना, आर यू मिसिंग, नो आई एम नॉट मिसिंग, अब ऐसा ही बोल देंगे तो बहुत ही सुंदर हनुमान जी ने इतने अच्छे से वहां बताया है राम जी की मनस्थिति, कि सीता जी को लगा मानो कि मैं तो राम जी से मिला। जो गुरुदेव कहते थे कि महात्मा आर ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन ऑफ गॉड, भगवान महात्माओं की वाणी से बोलते, बिल्कुल यहाँ
राम जी की सारी भावनाएं हनुमान जी ने पहुंचाई सीता जी। बिल्कुल दूत, दूत के लिए ऐसा कहा है कि उसमें कुछ कुछ गुण होने चाहिए। प्रगल्भ स्मृतिवान वाग्मी, शास्त्रे शस्त्रे च निष्ठिता, और अभ्यस्त कर्मा अनुपतय दूतो भवितुम अर्हति। बोले दूत होने में कौन योग्य है, कौन समर्थ है? तो जिसके बाद ये सब गुण हो। प्रगल्भ मतलब निर्भीक, फियरलेस, वाग्मी बोलने में चतुर, स्मृतिमान याद उसको होना चाहिए थी, नहीं तो बताए कुछ कुछ बोलता ही उसे गलत सलत बोल दे, और अनुभवी होना चाहिए। तो हनुमान जी में सब गुण है, इसलिए दूत है। राम दूत कविता। ऐसे ही उन्होंने एक और उपमा दी है हनुमान जी के लिए। जब हनुमान जी जा रहे थे, हाँ, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति बोलेगा कोई, चले हनुमान, चले हनुमाना। तुलसीदास जी बड़ा सुंदर चित्र खींचते हैं। हालांकि उनके पास मोबाइल नहीं था, लेकिन उन्होंने मन से चित्र खींचा। बोले हनुमान जी चले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो कि राम जी का छोड़ा हुआ बाण है। ध्यान से सुनना, बाण। बाण एक ऐसी चीज होती है, उसका भी खुद का कुछ नहीं होता, न उसकी गति है, न उसकी कोई इच्छा है, न उसकी कोई डायरेक्शन है, सब छोड़ने वाले की है। ऐसा नहीं होता कि बाण जा रहा है, बीच में उसका मन हुआ जरा लेफ्ट भूल जाए, राइट भूल जाए, वो उसी टारगेट पे जाके हिट करेगा जहां पे छोड़ा गया है। मतलब बिल्कुल निसंकल्प, विदाउट एनी संकल्प, हिज होम, उसका खुद का नहीं होता। हनुमान जी का भी ऐसा ही, खुद से उन्होंने कुछ भी वहां पे अपनी इच्छा प्रकट की, जो भगवान ने कहा। और असली सेवक जो होता है उसमें यही गुण होना चाहिए। अपना अहंकार, अपना आग्रह, अपनी इच्छा डाल दे तो कैसे होगा? तो एक सेवक का इंटरव्यू हो रहा था, तो उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या? तो उसने कहा जो नाम से आप पुकारे वो नाम। बोले 2 और 2 कितने होते हैं? 2 + 2। बोले जितने आप क्या काम कर सकते हो? बोले जो आप बोले। सिलेक्शन हो गया उसका। तो जहां अपना कुछ नहीं, शून्य, अपने को शून्य बना देते। राम जी और सीता जी के बीच में हनुमान जी शून्य, वो केवल कोरियर मैन है। अच्छा, इधर से भी जब उधर गए हैं तो सीता जी की मनस्थिति को इतने अच्छे से राम जी को बताया कि राम जी के आंखों में आंसू आ गए। इसलिए हनुमान जी को वाग्मी कहा है, वाक्पटुत्वम कहा है। तो रामदूत अतुलित बलधामा। अच्छा, किसी ने कहा कि हनुमान जी को दूत बना के भेजा और ये कहा है कि विरह को समझाइए। ये मैसेज कितने मैं दुखी हूँ। तो थोड़ी मजाक है इसमें, विनोद की बात है। बोले देखो, पति पत्नी का वियोग जो है वो हनुमान जी क्या जाने। हनुमान जी तो कैसे ब्रह्मचारी, वो विरह का वर्णन कैसे करेंगे राम जी और सीता की? तो ये तो चुनाव ठीक नहीं किया। किसी ने उत्तर दिया बिल्कुल ठीक है, नहीं तो कोई यदि वास्तव में विरही व्यक्ति होगा तो वो अपना ही सारा वर्णन करेगा। मेरा भी अनुभव ऐसा ही है। मुझको जैसा दुख हो रहा है वो तो गया अलग, जो मैसेज देना, इसलिए द बेस्ट पर्सन। राम दूत तासु दूत में जा कर, सीता जी को जब परिचय दिया तो दूत ही बोला, विभीषण जी को दूत ही कहा। तो ये उनकी आइडेंटिटी हो गई, खुद का कुछ नहीं, मैं उनका दूत कहते ही वो रिलेटिव हो जाता है ना, किसके दूत हो, किसके सेवक हो।
तो रामदूत अतुलित बलधामा। हनुमान जी का जो एकदम स्ट्राइकिंग फीचर है, अट्रैक्टिव जो फीचर है, जो गुण है, वो क्या है? बल, अतुलित बलधामा। हमारे सिद्धवाड़ी आश्रम में हनुमान जी का बहुत बढ़िया विग्रह, यहाँ पर भी है अपने परमधाम, तो वहाँ पे तो बहुत विशाल है और एकदम अतुलित बलधामा दिखते ही हो। किसी ने कहा बिल्कुल हनुमान जी ऐसे ही रहे होंगे। अच्छा, मजेदार बात होती है, वहाँ जब टूरिस्ट आते हैं तो उनको देख के एकदम उछलने लगते हैं और जय जयकार करने लगते हैं, उनमें भी बल का संचार हो जाता है विग्रह को देखने वाले। तो हनुमान जी का बल कितना है? तो बोले इसको तो आप तोल नहीं सकते, अतुलित, जिसकी कोई तुलना नहीं है। कितना बल है उसके लिए यहाँ पर कहा गया, अलग अलग लोगों ने, संतों ने बताया, हाथी बहुत बलवान होता है ना, हाथी। तो कहते हैं 10,000 हाथियों का जितना बल होता है उतना एक दिग्गज में होता है। दिग्गज मतलब दिशाओं के हाथी। 10 दिशाओं की रक्षा ऐसे कहते हैं 10 हाथी कर रहे हैं। तो दिग्गज, दिग मतलब दिशा। तो सामान्य जो हाथी होते हो 10,000 हाथियों का बल मिलाइए तो एक दिग्गज के बराबर, और 10,000 दिग्गजों का जो बल होगा वो एक ऐरावत के बल के बराबर होगा। ऐरावत इंद्र का हाथी है, जानते हैं ना ऐरावत। और 10,000 ऐरावत में जितना बल है उतना इंद्र के पास बल है, इंद्र की पावर। और 10,000 इंद्र का जितना बल है वो हनुमान जी की एक उंगली में। इसीलिए कहा है अतुलित बलधाम। बल को नापा नहीं जा सकता। हनुमान जी की पूंछ पे भी बहुत बल है। हाँ, वो भीम जो है वो उठा नहीं पाया हनुमान जी की कथा, और पूरे लंका का दहन पूछ नहीं किया है। तो उनका पूरा विग्रह, हाथ पैर पूछ एवरीथिंग अतुलित बल है। कहते हैं एक बार रावण ने कहा कि हमसे लड़ो, तो रावण जो है वो तैयार हो गया, हनुमान जी भी तैयार है। हनुमान जी ने एक मुक्का मारा और गिर गया रावण। उसके बाद कहा खड़े हो खड़े हो। तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने ऊपर से इशारा किया, हनुमान जी बस आप तो राम जी का सारा प्लान फेल कर देंगे, आप क्या तो रावण, हनुमान जी इसके पे बता, रावण इतना बहुत बलशाली होते हैं। हनुमान जी के एक मुक्के से बड़ा सुंदर, एक बहुत ही मजेदार वर्णन किया हनुमान जी का बल कितना है ये बताने के लिए। उनके पूंछ में कितना बल है, उनमें कितना बल है। बोले एक बार वो युद्ध में हनुमान जी अकेले ही, बोले मैं अकेला ही जाता हूँ। लक्ष्मण जी कहने लगे हनुमान जी आप अकेले जा रहे हैं? बोले चिंता मत करो। और रावण की सेना में प्रविष्ट हो गए, और सेना में आप जानते हैं हाथी घोड़े रथ ये सब होते हैं। तो हनुमान जी का इतना बल है, वो रथ को ऐसे उठाते हैं, एक रथ को दूसरे रथ के ऊपर, कवितावली में खूब वर्णन, रथ से रथ को, हाथी से हाथी को। बोले हमको मंजीरा बजाने की आदत है। सीताराम सीताराम। तो हाथी से हाथी को, रथ से रथ को, ऐसा हो गया। रावण परेशान हो गया। रावण को लगा था कि अकेले हनुमान जी को तो हमारी सारी सेना मार दी। संवाददाता लोग गए रावण के पास। रावण ने पूछा क्या खबर, वो वानर समाप्त तो हुआ कि नहीं? संवाददाता ने कहा सेना साफ, वो वानर वैसे ही है। ओ बोले कोई बात नहीं, हमारे पास एक दूसरी सेना है, उनको भेजिए। रावण के पास, अच्छा इस युद्ध में ये हुआ कि सामने से तो हाथों से मार रहे हैं, पीछे से वो पूंछ से भी युद्ध कर रहे हैं।
वो लपेट रहे थे, कहते पूंछ से राक्षसों को लपेट रहे थे, पटक रहे थे, लपेटा पटका। तो आगे भी युद्ध पीछे भी। वो रावण को कहा कि आगे वाले कुछ देर तो टिके, पीछे वाले बिल्कुल ही नहीं टिक पाए, क्योंकि पूंछ में एक ये बात थी कि हनुमान जी के पास सिद्धियां हैं, अणिमा लघिमा आगे आएगा, तो वो पूंछ कम ज्यादा हो सकती थी। तो राक्षस को लगता है तो छोटी सी देखती हो पूंछ आगे बढ़ के लपेट के। अच्छा, जब से हनुमान जी ने लंका को जलाया पूंछ से, रावण को पूंछ से बहुत डर लगता है। बोले इनकी पूंछ के कारण हमारी मूंछ नीचे हो गई। अच्छा, हिंदी में पूंछ शब्द का अर्थ होता है इज्जत, ये भी होता है, मतलब इनकी बड़ी पूंछ है, हमको कोई पूछता ही नहीं है, समझे ना। तो बोले ये हनुमान जी के पूंछ के कारण हमारी पूंछ कम हो गई, मतलब हमारा सम्मान है। तो जब भी कोई पूंछ की बात करता था रावण एकदम घबरा जाता था, बोले पूंछ की बात मत कर। तो कहते हैं दूसरे दिन अमर सेना थी, उसका अमर सेना जो मरने वाली नहीं थी, बोले ये तो हनुमान जी को मार दे, अमर सेना को भेजा। अमर सेना को जब भेजा है, हनुमान जी ने देखा वाह बहुत बढ़िया, वेलकम। और हनुमान जी कहते हैं यदि तुम अमर हो तो मैं भी अमर हूं, क्योंकि हमको माता जी ने आशीर्वाद दिया था, अजर अमर गुण निधि सुत हो, हम भी अमर है, चिरंजीवी है ना हनुमान जी। अब हनुमान जी देखिए कितने चतुर है, आगे आने वाला है, विद्यावान गुणी अति चातुर चतुर। हनुमान जी ने क्या किया, बोले ये सेना तो मरने वाली है नहीं, ये तो अमर। तो कहते हैं अपनी पूंछ को बढ़ाया है और पूंछ में वो सारे सेना को लपेट लिया और उड़ चले। हाँ, न वो भिड़े न वो लड़े, उड़े। और इतने ऊपर चले गए कि जहां ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाए, वहां जाके छोड़ दिया, बोले खूब अमर रहो, मंडराते। हनुमान जी की क्या कहे। रावण ने फिर पूछा क्या हुआ, आज तो एकदम हमारा विजय। बोले बहुत वो अमर हो गया। जाते हुए तो आपने देखा, आते हुए नहीं दिख पाए। फिर कहते हैं तीसरे दिन रावण खुद आया, बोले आज तो मुझको ये पूंछ नहीं सब गड़बड़ किया है ना, पूंछ में लपेट। तो रावण चुपके से गया है और पूंछ को पकड़ा है। हनुमान जी ने देखा अच्छा ये पूंछ उखाड़ने आया है। हनुमान जी जोर से उड़े ऊपर। अब जब उड़े हैं तो अब रावण की दिक्कत है कि पूंछ छोड़ नहीं सकता, छोड़ेगा तो संत लोग बड़ा बढ़िया सब वर्णन करते हैं। अंत में भगवान ने फिर उसको वापस छोड़ा और कहा देखो भक्त की पूंछ उखाड़ने का प्रयत्न करोगे तो ना धरती के रहोगे ना अंतराल, इसलिए बेटर सम्मान करो। तो ये बल है, अतुलित बल धामा के लिए सब मैंने उदाहरण दिया। तो रामदूत अतुलित बल धामा। अपने जीवन में भी हम देखिए उपनिषद में कहा है नायम आत्मा बलहीन न लभ्य। जो बलहीन निर्बल कमजोर उसको कुछ मिलता नहीं है। बल तो चाहिए, मतलब शारीरिक बल प्लस बौद्धिक बल, सभी तरह का बल हनुमान जी में वो है, बल सागर। तो अतुलित बलधाम। और अगली पंक्ति रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी पुत्र, हनुमान जी अंजनी के पुत्र हैं। देखो जब राम जी का अवतार हुआ तो भगवान ने कहा देखो मैं अकेले नहीं, आप सब लोगों को भी आना पड़ेगा। सारे देवताओं को कहा आप भी अपने अपने अंश से अवतार लीजिए। अब भगवान शंकर जो है, आगे आएगा ना, शंकर सुवन,
शिवजी भगवान की सेवा करना चाहते थे और सेवा करने के लिए हमको छोटा बनना पड़ता है। तो बोले आप यदि नर बन के जा रहे हैं तो हम वानर बन के जाएंगे। देखिए क्या भाव सुंदर। आप भाई बनकर सेवा कर सकते हैं, ये ठीक है, लेकिन यदि भगवान थक गए तो एक पशु के ऊपर तो चढ़ा जा सकता है, तो भाई के ऊपर थोड़ी चढ़ेगा। तो इसलिए देखो, घोड़े के ऊपर भी कोई चढ़ता है, ऊंट के ऊपर, हाथी के ऊपर, तो कोई उसको बुरा नहीं मानता। तो शिवजी क्या कहते हैं, मैं सेवा करना चाहता हूं और सेवा के लिए मैं पशु बनना भी मुझको क्या है, स्वीकार है। तो वानर, इसलिए एकादश अंश कहते हैं ना, एकादश रुद्र हनुमान जी को। तो अब वानर बनना है तो फिर माता पिता भी फिर वानर शरीर वाले होने चाहिए। तो अंजनी उनकी माता हुई और केसरी उनके कौन हुए, वो पिताजी केसरी नंदन, तो वानर। इसको कहते हैं क्षेत्रज पुत्र। क्षेत्र तो शरीर, तो वानर शरीर है तो माता पिता भी ऐसे। अब राम जी के भी पुत्र है हनुमान जी, कल बताया आपको, तो बोले वो मानस पुत्र है। मानस पुत्र। अच्छा, शिव जी के अंशज पुत्र, क्योंकि शिव जी के अंश है, तो अंजनी पुत्र और पवन सुत नामा। वायु देवता के भी वो अंश ही है, तो इसलिए पवन सुत नामा। यहां पे पवन का जो गुण है वो हनुमान जी में है। ध्यान से सुनिए, ये बहुत सुंदर है। अपने इस सृष्टि में भी आप देखें तो सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, अग्नि, पेड़ पौधे, सब लोग हमारी सेवा कर रहे हैं। इनके बिना हम रह नहीं सकते। ये हमारे बिना बड़े खुशी से रहते हैं, पेड़ पौधे इत्यादि। तो उन्हीं में एक है पवन, वायु। लेकिन फर्क क्या है, पेड़ पौधे हैं, पृथ्वी है, जल है, नदियां हैं, इनकी सेवा हमको दिखती है कि ये हमको मदद कर रहे हैं, सब लोगों को दिखता है। और हवा मदद करती है कि नहीं, लेकिन दिखती है क्या? अच्छा, आप भोजन के बिना एक दिन रह सकते हो, 2 दिन रह सकते हो, पानी के बिना कुछ घंटे, है ना। एक निर्जला एकादशी होती है, निर्जला एकादशी, उस दिन क्या जल भी ग्रहण। एक ने उसका विचित्र अर्थ किया, बोले निर्जला एकादशी मतलब जल के अलावा बाकी सब पी सकते हैं। एकदम अचानक याद आया। तो पानी के बिना 2-4 घंटे, वायु के बिना एक क्षण, 1-2 मिनट, कंटिन्यूस सप्लाई ऑक्सीजन का भगवान ने दिया हुआ है। तो वायु कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन वायु प्रदर्शन नहीं करती। बहुत बड़ा यहाँ पे सीख है कि हमको सेवा तो करनी चाहिए, लेकिन दिखावा, प्रदर्शन, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रहते हैं, कार्यकर्ता ना, तो कर्ता का फोटो ज्यादा होता है, काम कुछ नहीं रहता। क्या होता है कि हिंदी में एक वाक्य भी है ना, नेकी कर दरिया में डाल, मतलब अच्छा काम करो और भूल जाओ। हनुमान जी बिल्कुल ऐसे ही है, इसलिए बिल्कुल पीछे रहते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन दिखावा बिल्कुल नहीं, आडंबर नहीं है। नहीं तो लोग फोटो खिंचाने के लिए, तो कहते अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अच्छा, पवन का एक दूसरा काम क्या है, पावन करता है। एक वायु का एक झोंका आ जाए तो फ्रेश रहता है। अभी हम देखेंगे, कल और चिंतन करेंगे। हनुमान जी ने एक ही काम किया है जो वायु का काम है। वायु जीवनदायी है, हनुमान जी ने देखिए सबको जीवन दिया है। लक्ष्मण जी बिल्कुल मूर्छित थे, हनुमान जी वहां पे लाय सजीवन लखन जिया।
भरत जी अयोध्या में एक एक दिन इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल आखिरी दिन। अब बोले आप यदि राम जी नहीं आएंगे तो मैं प्राण दे दूंगा। तभी हनुमान जी गए। सीता जी जो कि लंका में इतनी त्रस्त हो गई रावण के उस अत्याचार से कहिए या वाणी से, क्योंकि वो रोज आके डराता था, धमकाता था, तो सीता जी कहती है इससे अच्छा कि मैं अपने शरीर को जलाई। तो बिल्कुल शरीर को जलाने के लिए तैयार है, तब हनुमान जी वहां पहुंचे हैं। तो देखो वायु का काम जीवन देना है, हनुमान जी बिल्कुल वही कहते हैं जब तक वायु है तब तक आयु है। तो अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी, एक से कितने सुंदर नाम है। तब यहाँ हम लोगों के लिए सीखने के लिए क्या है, पवन की तरह हमारा भी जीवन हो, काम ज्यादा दिखे हम कम दिखे। हम मतलब मैं नहीं तो एक व्यक्ति रोज झाड़ू लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, जब सब लोग आ जाते हैं तब बोले थोड़ा पहले कर लिया करो। बोले पहले देखेगा कितने जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो ये एक भीतर होता है, लेकिन हनुमान जी एकदम पीछे रह के सेवा करने। और महावीर, हनुमान जी के साथ एक शब्द है महावीर। हनुमान जी चूंकि बड़े हैं, महान है, तो हर चीज उनकी महान है। महासुख होई आता ना, जो यहाँ पढ़े नहीं हो ये सिद्धि साखी गौरी सा, उसके जो सत बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख। महासुख, महावीर, महाजगबंदन। फिर वो संकट मोचन में महाप्रभु, उनको महाप्रभु से संबोधित किया है। तो हर चीज उनकी महान है। अच्छा ये वीर है महावीर, तो बोले महावीर क्यों है, तो कहते हैं जिनके पास 5 प्रकार की वीरता है उसको कहते हैं महावीर। आप जानते हैं 5 प्रकार की वीरता होती है। वीरता कहते हैं आपके मन में, हमारे मन में क्या आता है, कोई युद्ध कर रहा है बहुत साहस के साथ, वो वीर है, उसको कहते हैं रणवीरता। जो अभी हमने बताई है रणवीर, हनुमान जी कैसे लड़े, वो तो एक टाइप की वीरता है। एक होता है त्यागवीर। त्याग करने में भी क्या है, थोड़ी वीरता लगती है। अब आप लोग यहाँ पर आए हैं तो थोड़े वीर हैं आप लोग, घर छोड़ के आए 1.5 घंटा। कुछ लोग यहाँ से उठ के चले जाते हैं, वो भी त्यागवीर है। जी आप कह रहे हैं हम भी त्याग करते हैं, लेकिन त्यागने का विषय कौन सा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। बड़ी चीज के लिए जब आप छोटी चीज का त्याग कर रहे हो, सेक्रीफाइस कहते हैं उसको, और छोटी सी चीज के लिए बड़ी चीज का त्याग कर दिया, उसको कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। एक होता है सेक्रीफाइस। हाँ, एक नास्तिक व्यक्ति था, स्वामी अखंडानंद जी महाराज सुनाते थे, बहुत बड़े संत हुए वृंदावन। तो वो बोले, वो नास्तिक व्यक्ति उनसे मिलने गया, तो एकदम उन्होंने दंडवत किया, प्रणाम किया महाराज जी, जो भी संत थे। बोले आप तो त्यागवीर हो, त्यागवीर हो। वो व्यक्ति जरा सकपका गया, क्या बोले त्याग तो आपने किया है। तो महाराज जी ने बड़ा अच्छा कहा। महाराज जी ने कहा कि हमने तो भगवान के लिए छोटे से संसार का त्याग किया, लेकिन तुमने तो किसके लिए त्याग किया, संसार के लिए इतने बड़े भगवान का त्याग किया, तो महात्यागी तुम हो। संसार के लिए अनंत ईश्वर का त्याग करते, व्यंग है उसमें। तो क्या त्याग करना है, भगवान राम ने देखिए त्याग किया, सारी सुविधाओं, अयोध्या के सारे, ये है त्याग। अब जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं बच्चे लोग, तो उनको घर छोड़ना पड़ता है, बिना त्याग के कुछ मिलता नहीं। नौकरी के लिए छोड़ना पड़ता है, त्यागे नहीं के अमृतत्व मानुष,
त्याग से अमृत की प्राप्ति होती है। गीता में कहते हैं त्यागात् शांतिरनंतरम, शांति त्याग से ही है। देखिए प्रायः हमको क्या लगता है, जब बहुत चीजें हम पकड़ेंगे तब जीवन में सुख आएगा, ऐसा नहीं है। छोड़ने से सुख है। इसका एक उदाहरण देता हूं। आप सब लोगों को नींद आती है, मतलब प्रवचन की बात नहीं, घर में नींद आती है। नींद में जो सुख मिलता है वो जागृत से कहीं ज्यादा गहरा होता है। अच्छा जरा बताइए, उस नींद में कौन सी चीजों का भोग करते हैं? नथिंग, एवरीथिंग हैज बीन गिवन। आप आंख भी नहीं खोलते, न कुछ खाते न कुछ सुनते, बट सुख है नहीं। तो ये एक एग्जाम्पल है कि त्याग में भी सुख है। इसका मतलब ये नहीं आप सोते रहिए, उल्टा मीनिंग मत लीजिए। कहना ये चाह रहे हैं कि केवल इंद्रियों के संपर्क में विषय आएंगे तभी सुख होगा, ऐसा नहीं। अब ध्यान करते हैं, ध्यान में कहाँ कोई चीज है, लेकिन सुख बहुत है। सुखम आत्यंतिकम यत्त बुद्धिग्राह्यम। तो त्याग कौन सी चीज का करना है ये देखना है। छोटी छोटी चीज छोड़िए, विकारों का त्याग। तो हनुमान जी ने वो त्याग किया, इसलिए वो त्यागवीर है। तो पहला बताया रणवीर, फिर है त्यागवीर, फिर है दानवीर। दानवीर कर्ण। कर्ण के पास कभी भी कोई चले जाए तो वो तुरंत देता था, इसलिए कहते तुरंत दान महाबली। दान देने के लिए भी थोड़ा मन बड़ा कृपण व्यक्ति नहीं दे सकता। वो जिसके हाथों को पकड़ने की आदत है, छोड़ने की आदत नहीं। वो एक कंजूस व्यक्ति बिल्कुल 1 रुपया जो है उसने शायद दान करे। सब लोग दान डाल रहे हैं, वो भी लाइन में खड़ा है, 1 रुपया मुट्ठी में। अब बहुत देर तक मुट्ठी में पकड़ने से पसीना आ गया, तो वो कहने लगा, अरे अच्छा तुम रो रहे हो? नहीं नहीं मैं नहीं। वियोग नहीं बोले, ऐसे भी लोग। लेकिन इसी समाज में सौभाग्य से आज दानवीर लोग हैं, इसलिए सारी संस्थाएं, मठ, मंदिर, आश्रम सब चल रहे हैं। दान के लिए भी थोड़ा दिल बड़ा चाहिए। तो रणवीर, त्यागवीर, दानवीर, फिर विद्यावीर। विद्यावीर मतलब विद्या की प्राप्ति के लिए वीर होना चाहिए। विद्या प्राप्ति में वो जो घबराता नहीं, डरता नहीं, जहां जहां से ज्ञान मिला वो है। भगवान राम बड़े अच्छे विद्यार्थी थे, इसलिए कहते ना अल्पकाल विद्या सब पाए, गुरुग्रह गए पढ़न रघुराई। भगवान कृष्ण ने भी बहुत ही कम समय में सारी विद्या को हासिल किया। तो जो बड़ा क्या होता है, अच्छा विद्यार्थी होता है, वो तो विद्यावीर होता है। और आखिरी है धर्मवीर। धर्मवीर मतलब धर्म पालन करने वाले वीर है। तो हनुमान जी में चूंकि ये सभी वीरता है, इसलिए उनका नाम क्या हुआ, महावीर। ठीक है, महावीर विनवो हनुमान। हनुमान जी को जब प्रणाम किया गोस्वामी जी ने, तो यही शब्द बोला महावीर। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कल देखेंगे। महावीर विक्रम बजरंगी। विक्रम, विक्रम मतलब जो पराक्रम करने वाला। और बजरंगी है, बजरंगी का अर्थ होता है जिसके अंग वज्र के जैसे। वज्र को बड़ा ही पावरफुल माना गया है। इंद्र के पास जो अर्थ, वज्र का आघात यदि हो जाए तो व्यक्ति बचता नहीं है। लेकिन हनुमान जी कल मूर्छित हुए, कल देखेंगे ऊपर। तो वज्र के समान उनका क्या है, अंग है, बजरंगी। बोलिए एक बार, बजरंगबली की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति,
मारुति अति धीर मारुति अति धीर मारुति गीत मारुति संगीत मारुति दूत मारुति रामदूत मारुति भक्त मारुति परम भक्त मारुति वीर मारुति गंभीर मारुति गंभीर मारुति गंभीर मारुति ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते